हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आज डिस्कस करने जाएंगे बेटा केमिकल काइनेटिक्स में कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिटेल में डिस्कस किया था, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या कॉलिजन थ्योरी। अब कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है बेटा, देखो ध्यान से सुनना बेटा। जैसे ये रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, A प्लस बी क्या दे रहा है बेटा, C प्लस डी। ए और बी कौन है, रिएक्टेंट है, C और D कौन है बेटा, प्रोडक्ट है। A और B कौन है, रिएक्टेंट। ठीक है, ए और बी कौन है बेटा, रिएक्टेंट है, और सी और डी क्या, प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है, रिएक्शन करानी है। रिएक्शन करानी मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। कॉलिजन थ्योरी कहता है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कॉलिजन होना बहुत जरूरी है अगर बेटा रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कॉलिजन होना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बहुत जरूरी है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए, कॉलिजन होना चाहिए। कॉलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है, नंबर ऑफ कॉलिजन क्या बेटा, नंबर ऑफ कॉलिजन टेक्स प्लेस पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ कॉलिजन टेक्स प्लेस पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम, इसे बोलते हैं बेटा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बेटा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। पहला पॉइंट तो कह रहा है कॉलिजन होना जरूरी है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में जितना कॉलिजन होता है बेटा उसे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फॉर अ गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बेटा, गैसियस रिएक्शन, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कौन बेटा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 10 पावर 25 से लेकर 10 पावर 28। बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, यानी एक सेकंड में यूनिट वॉल्यूम में इतना ज्यादा कॉलिजन होता है एक ही सेकंड के अंदर। लेकिन बेटा सारा कॉलिजन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट नहीं बनाता। जैसे कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, आज इट इज सारा का सारा कॉलिजन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। 100% सारा काम नहीं होगा। मतलब बेटा जितनी भी कॉलिजन है, ऑल दी रैंडम कॉलिजन between reactant molecule will not lead to product formation, will not lead to product formation। ठीक है, जितना भी कॉलिजन होता है बेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, सारा कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, सारा का सारा कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो कौन सा कॉलिजन प्रोडक्ट बनाएगा, ओनली दोज कॉलिजन, केवल वो कॉलिजन जो बेटा टेकिंग प्लेस, जो होता है किसमें, प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो होता है किसमें बेटा, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और कंटेन्स sufficient amount of energy and contains sufficient amount of energy are responsible for product formation। आगे बात समझ में। तो बेटा स्टार्टिंग से देखो आप कॉलिजन थ्योरी,
आपको क्या करना है, रिएक्टेंट से बनाना है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो बेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड होने चाहिए, कॉलिजन होना चाहिए, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड जो कॉलिजन होता है उसे बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू है, 10 पावर 25 से 10 पावर 28। लेकिन बेटा सारा कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाता, ओनली वो कॉलिजन प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें बेटा ओरिएंटेशन प्रॉपर हो और जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। ओनली वही कॉलिजन आपको प्रोडक्ट बना के देगा। और बेटा जो कॉलिजन प्रोडक्ट बना के देगा उसे बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है बेटा। तो जो कॉलिजन प्रोडक्ट बनाएगा उसे बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन, यानी सच टाइप ऑफ कॉलिजन आर कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। तो आपसे पूछो इफेक्टिव कॉलिजन क्या है, जो प्रोडक्ट बनाएगा। कब बनता है प्रोडक्ट, जब ओरिएंटेशन प्रॉपर हो और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। आई बात समझ में, क्लियर, गॉट इट। ड्यूरिंग द इफेक्टिव कॉलिजन, हाँ बेटा, रिएक्टेंट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो इनमें क्या होनी चाहिए, कॉलिजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉलिजन। कौन सी कॉलिजन होनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, इफेक्टिव कॉलिजन होनी चाहिए, इफेक्टिव कॉलिजन होनी चाहिए। और बेटा इफेक्टिव कॉलिजन जब होता है ड्यूरिंग द इफेक्टिव कॉलिजन, जब इफेक्टिव कॉलिजन होता है ड्यूरिंग द इफेक्टिव कॉलिजन, जब बेटा इफेक्टिव कॉलिजन होता है तब एक हाई एनर्जी स्टेट का फॉर्मेशन होता है। एक हाई एनर्जी स्टेट का फॉर्मेशन होता है। हाई एनर्जी स्टेट इज फॉर्म, जिससे बेटा इस हाई एनर्जी स्टेट को बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। इस हाई एनर्जी स्टेट को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। या इसे बोलते हैं बेटा, या इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाई एनर्जी स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या आप क्या बोलोगे बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलोगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इट इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हाई है, तो इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल, और इससे आप आइसोलेट नहीं कर सकते। इट इज हाईली अनस्टेबल, ट्रांजिशन स्टेट पर कभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कॉलिजन थ्योरी बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, कॉलिजन होना चाहिए। कौन सा, इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कॉलिजन में एक हाई एनर्जी स्टेट बनेगा, जिसे क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। हाईली अनस्टेबल होता है, आप आइसोलेट नहीं कर सकते, यहां कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आफ्टर एन ऑल हम यहां पहुंचे हैं कि हमें कराना इफेक्टिव कॉलिजन, और इफेक्टिव कॉलिजन कराने की दो कंडीशन रखी है। एक तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए और एक एनर्जी होनी चाहिए। तो बेटा दो बैरियर है, एक तो इफेक्टिव कॉलिजन कराने में दो बैरियर है, एक तो ओरिएंटेशन बैरियर, एक तो है बेटा ओरिएंटेशन बैरियर, और दूसरा जो बैरियर है वो कौन सा बेटा, एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो इफेक्टिव कॉलिजन कराने में बेटा दो बैरियर है, दो प्रॉब्लम्स है, एक तो ओरिएंटेशन और एक है बेटा एनर्जी बैरियर। तो डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे ओरिएंटेशन बैरियर। हाँ तो बेटा डिस्कस करेंगे यहाँ पे ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का क्या मतलब है, क्या सेंस है ओरिएंटेशन बैरियर का, क्या कहना चाहता है ओरिएंटेशन बैरियर। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, जैसे बेटा ये रिएक्शन है AB प्लस A, यह आपको दे रहा है A2 प्लस B, AB प्लस A क्या दे रहा है बेटा, A2 प्लस B। AB में कौन है बेटा, A है और B है, ठीक है, और ये कौन है बेटा, A है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट में बनाना है कौन बेटा, A2 बनाना है। प्रोडक्ट में A2 बनाना है बेटा, मतलब A और A को एक साथ लाना है बेटा। आप इसको इधर ला रहे हो, आप इसको इधर ला रहे हो, इधर लाओ बेटा, ये कॉलिजन होगी किसमें, ये कॉलिजन दिखा रहा है किसके अंदर, बीच में दिखा रहा है, ये आपको कॉलिजन A और B के बीच में दिखा रहा है। प्रोडक्ट में आपको बनाना है A2 बनाना है, प्रोडक्ट में आपको A2 बनाना है, A2 बनाना है बेटा, कॉलिजन होनी चाहिए A और A के बीच में, लेकिन यहाँ कॉलिजन दिखा रहा है A और B के बीच में बेटा। ये कॉलिजन, ये जो कॉलिजन होगी, ये कॉलिजन आपको प्रोडक्ट बना के नहीं देगी, प्रोडक्ट बना के नहीं देगी, मतलब आप बोलोगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये गलत ओरिएंटेशन है, ठीक है बेटा। अब जैसे आप B को ला रहे हो, ये B और ये A, ये इधर जा रहा है और ये बेटा A इधर आ रहा है, ठीक है।
ये पास में आ रहा है, ये कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा तो ये बनेगा बेटा A2 प्लस बी। क्या बनेगा बेटा A2 प्लस बी। A2 प्लस बी क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि बेटा यहाँ पे कॉलिजन ए और ए के बीच में हो रहा है, ए और ए के बीच में कॉलिजन हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बन गया तो इससे बोलेंगे बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। आगे बात समझ में, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि कॉलिजन सही ढंग से होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए। प्रोडक्ट में हमें A2 बनाना है तो कॉलिजन A और A में कराओ, ये तो A और B में करा रहा है, प्रॉपर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ये देखो ये A और A में करा रहा है, प्रॉपर है, यानी ये प्रोडक्ट बनाएगा बेटा। आगे बात समझ में। दूसरा डिस्कस करते हैं एनर्जी बैरियर। जो सेकंड पॉइंट बेटा डिस्कस करेंगे वो है क्या बेटा, एनर्जी बैरियर। ठीक है, अब एनर्जी कहाँ रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है, क्या है बेटा। तो देखो क्या होती है, आपको एक रिएक्शन करानी होती है, जैसे आपको रिएक्शन करानी है AB प्लस A, ठीक है, और प्रोडक्ट में आप बना रहे हो बेटा A2 प्लस B, ठीक है। अब बेटा आपको प्रोडक्ट में बॉन्ड कनेक्ट करना है, किसको, A को A के साथ करना है, ठीक है, प्रोडक्ट में A को A के साथ कनेक्ट करना है। रिएक्टेंट में बेटा A किसके साथ है, B के साथ है बेटा, तो ये बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड डिसोसिएट करना पड़ेगा। बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएट होगा तभी तो A और A जुड़ेगा, A और A जुड़ेगा तभी तो क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो बेटा एनर्जी बैरियर का क्या है, जैसे यहां पे मैंने ले लिया बेटा, यहां पे ले लिया एनर्जी, ठीक है, और यहां बेटा मैंने ले लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको आपके पास होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को आपको बदलना है बेटा प्रोडक्ट में। आपके पास है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को आपको कन्वर्ट करना है इसमें, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है बेटा, ये बैरियर है, ये बैरियर है, इसको इसमें कन्वर्ट करने का ये बैरियर है। तो इसको बेटा यहां से यहां तक पहुंचाना है, इसको यहां से यहां तक पहुंचाना है, तो ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। जो ये टोटल बैरियर आपको क्रॉस करना पड़ेगा, इससे बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो एक मिनिमम एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगा। जो मिनिमम एनर्जी आप यहाँ पे खर्च करोगे उस एनर्जी को आप बोलते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। जैसे आपको एक मार्कर परचेज करना है, 20 रुपए कॉस्ट है, तो आपके पास बेटा पॉकेट में कम से कम 20 रुपए होने चाहिए। 20 रुपए है तो मार्कर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो 20 रुपए हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या हो गया बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया 20 रुपए। तो बस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, हमें इतना एनर्जी इसको देना पड़ेगा तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब ये पहाड़ क्रॉस करना है, ये पहाड़ क्रॉस करने के लिए इसको एक एनर्जी देना पड़ेगा, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा। रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल यहां पर है, यहां पे रिएक्टेंट बैठा है, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, उसके पास खुद का कुछ तो एनर्जी है। तो बेटा इससे बोलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसे कहेंगे एवरेज एनर्जी किसका, रिएक्टेंट का, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये रिएक्टेंट का हो गया बेटा एवरेज एनर्जी, ठीक है। लेकिन बेटा यहां तक पहुंचना है, ठीक है। मार्कर 20 रुपए का है, हमारे पास 5 रुपए है, तो 5 रुपए हमारा हो गया एवरेज एनर्जी। 15 और चाहिए, 15 क्या चाहिए बेटा, और चाहिए, ठीक है। तो बेटा हमें यहां पर और एनर्जी चाहिए, इतना और चाहिए, तब हम यहां पे पहुंच पाएंगे। जो बेटा ये एक्स्ट्रा चाहिए, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एवरेज एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा प्रोडक्ट का लेवल, रिएक्टेंट का लेवल, प्रोडक्ट और लेवल, रिएक्टेंट के लेवल के बीच का गैप क्या कहलाएगा बेटा, डेल्टा एच कहलाएगा, डेल्टा एच, ठीक है। तो रिएक्टेंट का एवरेज एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बेटा एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन बराबर कौन सा एनर्जी हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। थ्रेशोल्ड यानी प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो आपको चाहिए, मार्कर खरीदना 20 रुपए चाहिए, 20 रुपए चाहिए ही चाहिए, तो 20 रुपए हो गया थ्रेशोल्ड। आपके पास 5 रुपए है तो वो हो गया आपका एवरेज एनर्जी। 15 और लाना है, जो और लेके आना है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन क्या है बेटा, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी।
बस मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट अलग से लिखा हुआ आ रहा है एक्टिवेशन में, रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टर मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और आप लिख सकते हो थ्रेशोल्ड बराबर एक्टिवेशन प्लस एवरेज एनर्जी, ठीक है। अब बेटा एनर्जी के बेसिस पर रिएक्शन दो टाइप की होती है, देखिए इधर, हाँ देखो इधर ध्यान से सुनना बेटा। पहले इस ग्राफ के बारे में वापिस बात करते हैं, एक पॉइंट और आपको इसमें बता देता हूं। यहां पे बेटा हमारा रिएक्टेंट था ए बी, ठीक है, ये रिएक्टेंट हमारा ए से बी प्लस है, और यह हमारा प्रोडक्ट था ए टू प्लस बी। प्रोडक्ट क्या था बेटा, ए टू प्लस बी। बेटा बॉन्ड है ए और बी के बीच में, और यहां बॉन्ड है बेटा ए और ए के बीच में। बेटा ये ओल्ड बॉन्ड है, ये बेटा नया बॉन्ड है। जैसे जैसे बेटा ये ग्राफ में ऊपर आएगा, ये क्रॉस करना पड़ेगा ना, ये क्रॉस करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये ओल्ड बॉन्ड बेटा टूटने वाला होता है, और ये नया बॉन्ड धीरे धीरे बनने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ग्राफ का जो सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है, सबसे पीक पॉइंट है ग्राफ का, वहां पे क्या होता है बेटा, पुराना जो बॉन्ड है वो जस्ट टूटने वाला होता है, पुराना बॉन्ड जस्ट टूटने वाला होता है, और नया बॉन्ड जस्ट बनने वाला होता है। ये है बेटा नया बॉन्ड, ये है बेटा न्यू बॉन्ड, और ये है बेटा ओल्ड बॉन्ड, ये पुराना बॉन्ड। पुराना बॉन्ड टूटने वाला ही होता है, नया बॉन्ड बनने वाला ही होता है, और इसे बोलते हैं क्या बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी पॉइंट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये कभी भी यहाँ पे कभी भी बेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आप इसे आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट, और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट सबसे ऊपर बैठा है, यानी ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है। ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और ट्रांजिशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी है बेटा ट्रांजिशन स्टेट का वो मिनिमम है। आगे बात समझ में, एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम, ठीक है। और इस पॉइंट पर ध्यान से सुनिएगा बेटा, कभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब डिस्कस करते हैं एनर्जी बेसिस पर दो टाइप की रिएक्शन है, एंडो और एक्सो। उनके ग्राफ कैसे आएंगे बेटा, देखो इधर, हाँ बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी बेसिस पे दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी बेटा डेल्टा एच कैसा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। हाँ बेटा ध्यान से सुनना, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है एचपी, एचपी माइनस क्या होता है एच आर। बेटा डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी एचपी माइनस एच आर पॉजिटिव है, यानी बेटा एचपी बड़ा है, यानी बेटा एच आर छोटा है। एचपी बड़ा है और एच आर छोटा है, यानी बेटा प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल जो है वो रिएक्टेंट से हाई है। तो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। प्रोडक्ट का लेवल रिएक्टेंट से ऊपर रखना है बेटा। ये आपके पास क्या है, एनर्जी है, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लेवल रिएक्टेंट से ऊपर रखना है बेटा। ये जो है बेटा, इसे बोलते हैं आप थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आपकी होगी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हो गया, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एवरेज एनर्जी किसका बेटा, रिएक्टेंट का। और ये वैल्यू है क्या बेटा, डेल्टा एच का वैल्यू है। अगली बात समझ में, यस और नो। और अगर बेटा एंडोथर्मिक रिवर्सिबल है, अगर एंडोथर्मिक कैसी है बेटा, रिवर्सिबल है, एंडोथर्मिक रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में बेटा डायरेक्शन स्पेसिफाई करो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड में। अब ये रिवर्सिबल है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड आप अलग अलग से लिखोगे बेटा। है तो डेल्टा एच अभी भी पॉजिटिव, डेल्टा एच अभी भी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट का लेवल तो अब ऊपर ही रहेगा, रिएक्टेंट का लेवल नीचे रहेगा, प्रोडक्ट का लेवल, रिएक्टेंट का लेवल। ये जो गैप है बेटा, ये डेल्टा एच है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे आपके एनर्जी आ रहा है, ठीक है। ये जो है बेटा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। ये बेटा ये है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, एवरेज क्या है, एवरेज एनर्जी है। किसका एवरेज एनर्जी है, रिएक्टेंट का है बेटा। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ये बैरियर क्रॉस करेंगे बेटा, इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी किसको चाहिए, रिएक्टेंट को चाहिए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है बेटा, ठीक है। अब बेटा रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है मतलब प्रोडक्ट भी तो रिएक्टेंट बनाएगा,
रिएक्शन रिवर्सिबल है मतलब प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाएगा, मतलब प्रोडक्ट को भी यहाँ पे आना है, प्रोडक्ट को यहाँ पे आना है तो प्रोडक्ट को भी तो ये पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा बेटा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो गैप है, ये क्या बेटा, एवरेज एनर्जी प्रोडक्ट। ये क्या बेटा, एवरेज एनर्जी प्रोडक्ट। ये है बेटा एवरेज एनर्जी प्रोडक्ट है। और ये क्या बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है, एंडोथर्मिक में आप ध्यान से सुनिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का गैप बड़ा है बेटा, फॉरवर्ड का गैप बड़ा है, बैकवर्ड का गैप छोटा है। तो कौन सी रिएक्शन अगर आप बात करो एंडो में आप बात करो फॉरवर्ड का गैप बड़ा है, एंडो में आप बात करो बैकवर्ड का गैप छोटा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी क्या बेटा, कम। या आप ऐसे याद रख लो, एंडो में क्या बेटा, एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा है, प्रोडक्ट का ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट के पास, जैसे हमारे पास बेटा टोटल 20 रुपये चाहिए, हमारे पास 5 रुपये है तो हमें एक्स्ट्रा 15 चाहिए। ठीक है, और अगर हमारे पास 10 रुपये है तो एक्स्ट्रा 10 ही चाहिए। तो हमारे पास खुद के पास जितना ज़्यादा अमाउंट है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है, अगर हमारे पास 10 है तो हमें 10 की रिक्वायरमेंट है, और अगर हमारे पास 5 है तो हमें 15 की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी खुद की एनर्जी जितनी ज़्यादा है, आउटर साइड से, बाहर से हमें जो एनर्जी लेना पड़ेगा वो कम लेना पड़ेगा। तो बेटा खुद की एनर्जी इटसेल्फ जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट को एक्टिवेट होने की ज़रूरत कम है। रिएक्टेंट की इटसेल्फ एनर्जी कम है तो रिएक्टेंट को एक्टिवेट होने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए बेटा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ज़्यादा है, रिएक्टेंट ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लेगा, प्रोडक्ट कम एक्टिवेशन एनर्जी लेगा। अगली बात समझ में, ठीक है। और बेटा डेल एच का भी एक फॉर्मूला होता है, डेल एच होता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। डेल एच बराबर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अब बात करें बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की आप बात करो, मतलब आपका जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच नेगेटिव है बेटा, और बेटा डेल्टा एच होता है क्या, एच पी माइनस एच आर। ठीक है, ये बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव यानी एच पी माइनस एच आर नेगेटिव है बेटा, यानी बेटा बड़ा कौन है, एच आर बड़ा है, एच पी छोटा है। एच आर बड़ा है, एच पी छोटा है। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो बेटा इटसेल्फ एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, रिएक्टेंट के पास ज़्यादा है, रिएक्टेंट के पास खुद के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको एक्टिवेट होने की ज़रूरत कम है, तो रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी कम लेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब जैसे ये बेटा एनर्जी है, ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की प्रोग्रेस है। ये आपके पास लेवल किसका है, रिएक्टेंट का है। ठीक है, प्रोडक्ट का लेवल रिएक्टेंट से नीचे आएगा। ठीक है बेटा, ये कौन सा एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है बेटा, ये कौन सा एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ये कौन सा एनर्जी है, समझिए आप, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट का लेवल और प्रोडक्ट के लेवल के बीच का गैप क्या होता है बेटा, डेल्टा एच होता है। रिएक्टेंट के लेवल और प्रोडक्ट के लेवल के बीच का गैप क्या बेटा, डेल्टा एच। बस रिएक्टेंट के लेवल से नीचे है, प्रोडक्ट का लेवल तो एक्सो है, ऊपर है तो क्या सा बेटा, एंडो है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे इटसेल्फ एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, रिएक्टेंट के पास ज़्यादा है। अगर रिवर्सिबल की बात करें तो ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, और ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। आप खुद देख लीजिए, बैकवर्ड की ज़्यादा आ रहा है, बैकवर्ड में गैप ज़्यादा आ रहा है। तो बेटा अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड है वो ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कम है। जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी। यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट के पास ज़्यादा है तो रिएक्टेंट को आउटसाइड से सप्लाई कम चाहिए, यानी रिएक्टेंट को कम एक्टिवेट होने की ज़रूरत है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कम है, बैकवर्ड ज़्यादा है। ठीक है, अगली बात समझ में। अब एक और रिएक्शन बेटा, एक और रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, जिनका डेल एच क्या होता है, जीरो होता है। बेटा डेल एच जीरो है तो डेल एच क्या है बेटा, डेल एच है एच पी माइनस क्या बेटा, एच आर। डेल एच क्या बेटा, जीरो है, जीरो बराबर क्या है बेटा, एच पी माइनस एच आर है। तो बेटा एच पी बराबर क्या बेटा, एच आर है, एच पी और एच आर बराबर है, तो बस ये दोनों एक ही लेवल पे आएंगे, जिस लेवल पे रिएक्टेंट है उसी लेवल पे प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ है तो डेल एच जीरो है, प्रोडक्ट का लेवल नीचे है तो एक्सो है, प्रोडक्ट का लेवल ऊपर है तो कैसा है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगली बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, जैसे इस पे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे, देखो इधर, जैसे बात की जाए न्यूमेरिकल की तो बेटा आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो। एक तो क्या है, डेल एच बराबर एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन बैकवर्ड। दूसरा बेटा, दूसरा जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी।
अगर आप एवरेज एनर्जी लेते हो रिएक्टेंट की तो एक्टिवेशन कौन सी लो बेटा, फॉरवर्ड। और अगर बेटा आप एवरेज एनर्जी लेते हो प्रोडक्ट की, एवरेज एनर्जी आप लेते हो प्रोडक्ट की, तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा होगा, बैकवर्ड होगा। ठीक है, आगे बात समझे। एक और कॉन्सेप्चुअल बात बता देता हूँ बेटा, जैसे ये रास्ता इस पे हम चल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा है, स्पीड ब्रेकर एक टाइप का बैरियर हो गया, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा है तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम, स्पीड धीरे होगी। एज इट इज बेटा एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या है, बैरियर ही तो है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा है, बैरियर ज़्यादा है, यानी हमारा स्पीड स्लो होगा, स्पीड स्लो होगा बेटा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। एक ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा है हमारा स्पीड कम होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो इधर क्वेश्चन, एंडोथर्मिक के लिए अगर बात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बन सकता है आपकी अच्छा खासा। यहां पे रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का लेवल है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऊपर रखना है, यहां पे आप प्रोडक्ट बना नहीं सकते, इस लाइन पे भी आप प्रोडक्ट बना नहीं सकते क्योंकि यहां बनता है ट्रांजिशन स्टेट, तो यहां प्रोडक्ट बन नहीं सकता, यहां प्रोडक्ट इन दोनों लाइन के बीच में बनेगा। तो ये जो गैप है ये डेल एच है। अब आप खुद नोटिस करिए कौन बड़ा है, डेल एच बड़ा है या एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा है, एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड है, ठीक है, या एक ही डायरेक्शन है तो फिर फॉरवर्ड ही है, वो हमेशा बड़ा होता है किससे, डेल एच से, क्योंकि बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का गैप यहां से यहां तक है। बेटा यहां प्रोडक्ट बन नहीं सकता और यहां प्रोडक्ट बन नहीं सकता क्योंकि यहां ट्रांजिशन स्टेट और यहां बनेगा डेल एच जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा इस दोनों लाइन के बीच में, यानी डेल एच का गैप हमेशा छोटा होगा। तो बेटा एंडोथर्मिक के लिए हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा होगा किससे, डेल एच से। अब बात करें अगर बेटा किसकी, एक्सो की, तो डेल एच कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, यहां पे अब आप ध्यान से नोटिस करो बेटा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट या लेवल प्रोडक्ट से नीचे लेके आना है। तो बेटा ये जो गैप है ये एक्टिवेशन एनर्जी का गैप है और ये गैप है किसका, डेल एच का। तो गैप कौन सा बड़ा है, एक्टिवेशन का बड़ा है, डेल एच छोटा है। यहां पे बेटा प्रोडक्ट इस लाइन से नीचे लेके जाना है आपको, ठीक है, क्योंकि एक्सो है, जैसे ये रिएक्टेंट की लाइन है, ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है और ये है डेल एच। अब आप यहां देख लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी छोटा है, रिएक्शन एक्सो है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये क्या है, डेल एच है, यहां क्या है, बराबर है। तो बेटा अगर रिएक्शन एक्सो है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बड़ा हो सकता है, डेल एच भी बड़ा हो सकता है और दोनों बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन बेटा एंडो है, अगर रिएक्शन एंडो है तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा बड़ा होगा डेल एच से। ये एक दो क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो क्वेश्चन आएगा सिंपल सवाल आता है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला बेसिस पर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।